हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। पहला क्वेश्चन है, कुशल कार्य निष्पादन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को विभाजित किया गया है। बीस क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रेन का संचालन कहाँ हुआ था? प्रयागराज टू कानपुर के बीच में। इसलिए दोनों सही है। प्रयागराज टू कानपुर के बीच में पहली बार उत्तर प्रदेश में ट्रेन का संचालन हुआ था। निम्नलिखित में से किस नदी में जल परिवहन की सुविधा पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। रामगंगा में नहीं पाई जाती। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज का नाम परिवर्तन करके नया नाम क्या रखा गया है? सार्वजनिक परिवहन। उत्तर प्रदेश में उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना का रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? 12। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर स्थित रनवे हवाई पट्टी की लंबाई कितनी है? 3 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी होगी? 296.7 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 307 NH 307 का उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? 30 किलोमीटर। NH 21 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? इटावा। NH 927 का पुराना नाम क्या था? NH 28C। राष्ट्रीय राजमार्ग 330 का पुराना नाम क्या था या इसको किस नाम से जाना जाता था? NH 96। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 534 का पुराना नाम या 534 को किस नाम से जाना जाता था? NH 119। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 91.70 किलोमीटर। जिला मार्ग के रखरखाव की जिम्मेदारी होती है जिला परिषद की। प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की गई थी? 2000 में। उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज की स्थापना के समय उसके पास कितनी बसों की फ्लीट थी? 4000। उत्तर प्रदेश में टायर रिट्रिक संयंत्रों को स्थापित किया गया है? 8। किसी दुर्घटना के निगमन के यात्री के घायल होने अथवा मृत्यु होने पर किसी योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा? राहत एवं सुरक्षा योजना। यदि कोई वाहन स्वामी निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर चलते हैं तो उत्तर प्रदेश मोटरयान अधिनियम किस धारा के तहत जुर्माना लगाया जाएगा?
धारा 194 का ये। इलेक्ट्रॉनिक वाहन कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम बताइए। इलेक्ट्रॉनिक वाहन 3 प्रकार के होते हैं। बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए कौन सी योजना लागू करने की सिफारिश की। स्क्रैपिंग स्कीम 2023। फैम इंडिया योजना में किस 4 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। प्रौद्योगिक विकास पर, पायलट प्रोजेक्ट पर, मार्ग निर्माण पर, चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर, उपयुक्त सभी पर। इलेक्ट्रॉनिक वाहन के क्षेत्र में कितना प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। 100%। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन मफलर क्या है। वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण कम करने का उपाय। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीपीए के तहत आने वाले शहरों के कणों की सांद्रता पर 40% की कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2026 तक। स्टेज मानक वर्ष। स्टेज मानक वर्ष 2005 में, स्टेज मानक वर्ष 3 2010 में, स्टेज मानक वर्ष 2017 में, स्टेज 6 2020 में। ये फ्रेंड्स BS2, BS3, BS4, BS6 के मॉडल आने की तिथि है। BS6 आया था 2020 में, BS4 आया था 2017 में, BS3 आया था 2010 में, BS2 आया था 2005 में। तो इसलिए सभी सही है ये। ऑप्शन ABCD चारों। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यांत्रिक विधि नहीं है। साइक्लोन डिवाइडर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत स्टेज मानक के अनुसार डीजल और पेट्रोल में गंधक भी नियंत्रण कर क्रमशः 350 से 150 पार्ट्स प्रति मिलियन ppm करना चाहिए। भारत में वायु प्रदूषण विरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये तो सही है, ये वाला गलत है, 81 में लागू नहीं हुआ था। चलो आगे देखते हैं। ऑप्शन ए और दोनों सही है, 81 में ही लागू हुआ था। मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है। O3, O2 व SO2, CO2 एवं NO2। उपयुक्त सभी ये सभी वायु प्रदूषण है। वाहनों के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल के बजाय का उपयोग वायु प्रदूषण की कमी कर सकता है। CNG। वायु प्रदूषण से कौन सा रोग नहीं होता है। ब्लड कैंसर। वायु प्रदूषण से नहीं होता है। वाहन स्क्रैपिंग नीति की
घोषणा पहली बार कब किया गया था? 2020 और 23 में। स्क्रैप पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? उत्तर प्रदेश। ई वेस्ट का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज। अधूरे प्रज्वल के कारण मोटर, कार एवं सिगरेट से निकलने वाली गंधहीन गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वायुमंडल में CO2 तथा आर्गन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 0.03% एवं 0.93%। गुड्स समरिटन से तात्पर्य है? नेक व्यक्ति से तात्पर्य है? दुर्घटना के पश्चात तुरंत मदद करने वाला व्यक्ति गुड समरिटन कहलाता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा? 5,000 रुपये तक। वर्ष 2015 के ब्राजीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा के अंतर्गत सड़क हादसे में होने वाली मौतों की संख्या को 2020 तक कितना करना था? आधा। यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सदैव गति सीमा का पालन करना चाहिए, सदैव सीट बेल्ट पहने, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, उपयुक्त सभी। वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार भारत सड़क दुर्घटना के मामले में शीर्ष देशों की सूची में कितने नंबर पर है? पहले नंबर पर। जब किसी वाहन को ओवरटेकिंग किया जा रहा हो तो उससे क्या करें? अपनी गति नहीं बढ़ानी चाहिए। रियर व्यू मिरर का उपयोग किया जाता है पीछे से आ रहा ट्रैफिक देखने के लिए। जेब्रा लाइन किस लिए होती है? पैदल चलने वालों के लिए। भारत के प्रतीक के साथ लाल रंग का नंबर प्लेट किसके वाहन पर लगाया होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के भी। सतर्कता संबंधी यातायात चिन्ह किस आकार में होता है? त्रिकोणीय। गाड़ी पार्क करने के लिए केवल फुटपाथ खाली दिख रहा है, ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? जब तक आपको उपयुक्त स्थान नहीं मिल जाता तब तक आप ड्राइव करते रहेंगे। पहाड़ी सड़कों पर निम्नलिखित में से किस वाहन को पहले जाने की अनुमति है? ऊपर की ओर जाने वाले वाहन को। नेक व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है।
नाम बताना, पता बताना, परिचय पत्र देना, उपयुक्त सभी है। लाल रंग की सीमा के साथ एक गोलाकार सड़क चिन्ह आमतौर पर क्या संकेत करता है? निषेध। भारत में मोटर वाहनों के लिए बनाए गए नियम और कानून किस अधिनियम के तहत है? मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019। सड़क सुरक्षा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में कौन सी समिति गठित की गई थी? के एस राधाकृष्णन। ब्राजीलिया घोषणा पत्र पर भारत ने अब हस्ताक्षर किया। 2015 में। शराब पीकर वाहन चलाते समय शरीर पर प्रभाव पड़ता है। सोचने समझने की शक्ति कम करता है, साफ देखना कम हो जाता है, तात्कालिक निर्णय क्षमता में कमी, उपयुक्त सभी। पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाते समय चलने से पहले ब्रेक की जांच कर लें। अच्छे वाहन चालक के तौर पर मुड़ते या लेन बदलते समय किस क्रम का प्रयोग करेंगे? मिरर संकेत उपाय। खतरनाक वस्तु ले जाने वाले वाहनों के संबंध में उपलब्ध होना आवश्यक है। वैध रजिस्ट्रेशन, आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा किट, आवश्यक सुरक्षा उपकरण, उपयुक्त सभी चीजें होना आवश्यक है। प्रसिद्ध योजना का संबंध है परिवहन विभाग से। परिवहन के क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन से क्या लाभ होता है? ग्राहक अनुभव में सुधार, लागत नियंत्रण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश मोटरयान अधिनियम 1997 की किस धारा के अंतर्गत जब्त रोके गए वाहन को भुगतान राशि जमा करने पर तत्काल अवमुक्त यानी फ्री करने का प्रावधान है? धारा 22। अपना चालान पे करने के बाद धारा 22 ई परिवहन योजना में शामिल है। नागरिकों को सेवा देने की गुणवत्ता, कार्य में वातावरण में सुधार, ए और बी दोनों। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फायदे नहीं हैं। यह राज्यों तक सीमित होगा। नई बीएस सीरीज की गाड़ी जिसकी कीमत लगभग 10 लाख तक है, उसे बीएस सीरीज नंबर लेने के लिए वाहन मालिक को कितना शुल्क देना होगा? कुल लागत का 8%। कलर कोडेड स्टिकर किस प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराने में सहायक होता है? ईंधन की पहचान कराने में कलर कोडेड स्टिकर सहायक होता है। भारत सरकार ने एचएसआरपी नंबर कब से लागू किया? 1 दिसंबर 2020 से। हरे रंग की नंबर प्लेट लगाई जाती है इलेक्ट्रिक वाहनों पर। यात्री कारों के लिए पहला यूरोपीय निकाय उत्सर्जन मानक किस वर्ष पेश किया गया था? 1970 में।
पूरे भारत में स्टेज 4 किस वर्ष लागू किया गया था? 2017 में। कार्बन मोनोऑक्साइड में मानक रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन की क्षमता में कितने ज्यादा गुना होती है? 200 गुना ज्यादा होती है। मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय 2 का अनुच्छेद 6 किसे परिभाषित करता है? सड़क संकेत की कार्यप्रणाली को। एक चालक को ड्राइविंग के समय किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है? पहाड़ी इलाकों को पार करना पड़ सकता है, बारिश या कोहरे से गुजरना पड़ सकता है। हाँ सही, ए और बी दोनों। किस अधिनियम के तहत वाहनों के अनिवार्य कार्यात्मकताओं को पकड़ने के लिए वाहन और सारथी एप्लीकेशन की संकल्पना की गई है? केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सर्वप्रथम दुर्घटना स्थल से दूर ले जाएं। दुर्घटना के बाद घायल को सीपीआर देने के लिए छाती के किस भाग पर दबाव देना चाहिए? बीच में। यातायात संकेत का तात्पर्य है? ये क्वेश्चन गलत है, इसमें थोड़ी मिस्टेक है। इसमें साइकिल तो दी नहीं की, साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं। इसका इसमें चित्र नहीं दे रखा है, वैसे सड़क ले जाना निषेध है, यानी कि साइकिल बनी होगी, साइकिल काट रखी होगी गोले में, तो इसलिए ये साइकिल ले जाना निषेध है। साइकिल दे नहीं रखी, निषेध का आंसर दे रखा। सही है। देख लेंगे पीडीएफ में और बाकी बात में। इसका सड़क संकेत के रूप में क्या तात्पर्य नहीं है? सड़क का घुमाव बाएं तरफ। कितने वर्ष से कम कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा? 18 वर्ष से कम वर्ष का व्यक्ति। भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस अनुसूची में समरूप सड़क संकेतों को निर्धारित किया जाएगा? अनुसूची 1। फ्रेंड्स 80 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश जीके। भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है? रामपुर में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? 57.20%। किशोर बालिका योजना वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। 300 दिन।
आत्मनिर्भर यूपी योजना यूपी रोजगार अभियान कब शुरू किया गया था? 26 जून 2020। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गाजियाबाद नगर पालिका परिषद। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं? 2। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे युवागृह प्रथा प्रचलित है? भोटिया जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जिगर गोरखपुर। रामनगर बनारस में रामलीला का मंच कितने दिन होता है? 31 दिन। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फतेहपुर सीकरी। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 8। यमुना एक्सप्रेस वे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं? लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट। सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। चुर्क सीमेंट के लिए, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए, मेरठ स्पोर्ट्स के सामान के लिए। कहाँ एक का 3, एक का 3 ये है, एक का 3 ये, एक का 3 ये है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए ये सही है। उत्तर प्रदेश में कृषि रबड़ का कारखाना अवस्थित है? बरेली में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जहाज के औद्योगिक केंद्र सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी? 1972 में। निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? शारदा नहर। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्व प्रमुख उत्पादन है? गेहूँ।
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? धान और गेहूं। फ्रेंड्स, हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बस ये कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। आपको जो भी क्वेश्चन है कमेंट में पिन करें, हम आपकी हर संभव हेल्प करेंगे और आगे आपको किसी भी बुक की थ्योरी या प्रैक्टिस सेट चाहिए कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यंत्र है? जॉयस्टिक। ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एक प्रोजेक्शन पैकेज का एक उदाहरण है। कोलेरेड्रा। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+D। एक्सेल कार्यपुस्तिका का फाइल एक्सटेंशन है डॉट एक्सएल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑब्जेक्ट आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? OCR का। लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है? पेज बाय पेज। वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदलता है? स्कैनर। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का। इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल। इनमें से सभी ये सभी। ईमेल भेजते समय डबल सी इनमें से किसे सूचित करता है? कार्बन कॉपी। एक ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सिर्फ एक बार आना चाहिए? @ ईमेल पता वैध है क्योंकि ईमेल पते में निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? केवल एक और केवल एक वर्ड। ये इनवैलिड है, इसमें @ होना चाहिए, यहाँ पे @ नहीं दिया है। वेबमेल पर होस्ट किया गया है क्लाउड सर्वर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? ओपेरा। इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग किया जाता है पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए। वेबकिट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। सफारी। इंटरनेट उपयोग करता है परिवर्तनीय लेंथ पैकेट स्विचिंग का। यूनिक्स में एक आइनोड का अर्थ है इंडेक्स नोड का।
कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेक्स्ट कहलाता है? बीटा टेक्स्ट। बाई आईओएस का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ईमेल है। कम्युनिकेशन नेटवर्क पर लेटर, मैसेज और मेमो का लेन-देन। ईमेल के साथ हम फाइल अटैच कर सकते हैं। एक से अधिक, दो से अधिक, एक, इनमें से कोई नहीं। B2C ई-कॉमर्स में बेचने के लिए सर्वोत्तम उत्पादन है। डिजिटल उत्पादन। ई-कॉमर्स के विकास की शुरुआत में जिस बाजार की कल्पना की गई थी उसे कहते हैं? जिस आदर्शवादी बाजार की कल्पना की गई थी उसे कहते हैं? बर्ट्रेड बाजार। आईएफएससी कोड क्या है? 11 अंकों का न्यूमेरिकल कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ए और बी दोनों। बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। होम लोन, वाहन लोन, एजुकेशन लोन, ये सभी। आईओटी किस पर बनाया गया है? डाटा एकत्र करने वाले सेंसर्स का नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, ए और बी दोनों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? जॉन कार्तिक। आरपीए प्रोसेसर कौन क्रिएट करता है? रोबोट। विद्यार्थी प्रणाली का क्या कार्य है? प्रणाली जो बीजगणित की सब समस्याओं को पढ़ और हल कर सकती है। कमजोर एआई क्या है? कंप्यूटर का कार्यान्वित मानसिक मॉडल का उपयोग करके मानसिक क्षमताओं का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एप्लीकेशन का विस्तार है? गेम खेलना, योजना और शेड्यूलिंग, निदान, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान मॉडल प्रतिगम मॉडल की अच्छाई फिट का माप है? आर वर्ग। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा सेट के शेयर को कम करने की एक तकनीकी है? स्मूथिंग। निम्नलिखित में से कौन सी डेटाबेस
डेटा सेट से सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं का चयन करने की एक तकनीक है। फीचर चयन। गहन विद्या के जनक कौन हैं? फ्रैंक रोसेनब्लैट। बैंकिंग के विचार पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला और प्रभावी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? बेहतरीन जंगल। बेतरतीब जंगल। टैक्स डिवाइस स्मार्टफोन पहचान करने में उपयोगी है। आरएफ बंडी। एनएफसी। एनएफसी। एमएस एक्सेल 2007 में किसी फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन के साथ संरक्षित सेव किया जाता है। डॉट एक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टार्ट मार्क्स को हटाया जा सकता है। टैब स्टार्ट मार्कर के रूलर से बाहर सरकाकर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है? स्टाइल। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या हुआ? 4। एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है। सीपीयू। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? मेनफ्रेम कंप्यूटर। किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्त है और फिर प्रत्येक चरण की खोज को अलग के रूप में जाना जाता है। चरणवार संशोधन। एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है? हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफ़ॉल्ट मानों पर वापस लौटे। उस नई तकनीकी को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया में सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोक परंपरा
अंतः क्रिया भी करने लगते हैं। आभासी वास्तविकता। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? बीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइज वायरस का फुल फॉर्म है। एटीएम का संक्षिप्त रूप है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।